किसान भाइयों, आज हम ड्रैगन फ्रूट की खेत में आए हैं। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, इस समय ड्रैगन फ्रूट की जो पौधा है उसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग आई है और फल के साथ साथ फूल भी निकल रहे हैं। करीब 3 से 4 महीने इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे की जाती है और कहाँ पर की जाती है, अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसकी वीडियो आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर आप जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं और खेती कैसे की जाती है उसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जो मई से लेकर और अक्टूबर महीने में जो ड्रैगन फ्रूट की फ्लावरिंग का समय होता है, उसमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में हम आज बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज किसान होंगे कर्नल हरिश्चंद्र जी, जो आपको ड्रैगन फ्रूट की खेत में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे की जाती है और कहाँ कहाँ की जाती है, कम शब्दों में सबसे पहले हमारे किसानों को जानकारी दे दें। ये बेसिक मूलतः ये जो है मलेशिया की फसल है, लेकिन आजकल वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ में होती है। अब विदेशों की छोड़ करके हम बताएंगे कि अपने यहाँ भी गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में इसकी खेती काफ़ी एरिया में की जा रही है और सरकार का लक्ष्य है कि इसको देश के 50,000 हेक्टेयर की एरिया में इसकी खेती की जाए। सर, जो आपने ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रखी है, सबसे पहले ये सर कितने दिन पहले आपने खेती की थी और जो इसका फ्लावरिंग का समय होता है वो क्या होता है, और इसमें बारिश के दौरान या जो फ्लावरिंग के दौरान इसमें कौन से रोग लगते हैं, इसके बारे में सर थोड़ा जानकारी आप दें। ओके, ये खेती हमने 4 साल पहले शुरू की थी। फ्लावरिंग इसमें मुख्य रूप से मई से शुरू होकर अक्टूबर तक आती है और 4 से 6 बार ये फ्लावरिंग होती है। सर, आपका जो ये टोटल खेत होगा ये सर कितना होगा, और इसमें जो आपने पौधे लगाए थे कितने पौधे होंगे? ये 1 एकड़ की एरिया है और इसमें हमने 500 पौधे लगाए हुए हैं। 500 पिलर हैं, हर पिलर पर 4 पौधे हैं। वैसे 1 एकड़ में लगभग 600 पिलर बहुत आराम से लगाए जा सकते हैं। हमने इसको 10 फीट बाई 11 फीट पर ये प्लांटेशन किया है और आप इसको 8 फीट बाई 8 पर भी प्लांटेशन कर सकते हैं। सर, जो किसानों को सावधानी बरतनी चाहिए बारिश के समय में, या फिर ऐसा भी होता है कि इसमें कोई रोग नहीं लगते हैं, थोड़ा सा जानकारी सर दे दीजिए। इसकी फसल के लिए जल भराव की एरिया नहीं होनी चाहिए, इसलिए इनके पौधों को हम बेड बना करके रखते हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारे पौधों पर अभी बेड बन रहा है। जहाँ जहाँ प्लांट्स हैं वो थोड़ी ऊंचाई जगह पर लगे हैं। जल नहीं भरना चाहिए। बाकी बरसात में या गर्मी में वैसे इसमें कोई रोग नहीं आता है, लेकिन एक पौधों में सड़न का रोग हो जाता है, जिससे पौधों में सड़न शुरू हो जाती है। उसके लिए हम कॉपर ऑक्साइड का छिड़काव करते हैं, जिससे सड़न रुक जाती है। सर, जो सड़न की आपने समस्या बताई, ये किस वजह से होती है, ताकि किसान उसके लिए सावधानी बरत सकें? अब इसका वैसे तो हमें कोई ख़ास रीज़न नहीं पता, लेकिन ये कह सकता हूँ जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या आपके खेत में प्रकाश नहीं आ रहा है, सूरज की किरणें ज़्यादा, घास फूस है, उसकी वजह से होती है। लेकिन इस एक रोग के अलावा कोई रोग पौधों में नहीं है और फ्रूट्स में किसी भी तरह का रोग नहीं आता है। सर, जो इसका जो फ्लावरिंग का समय होता है वो कितने महीने के लिए होता है, और सर जो फल इसका निकलता है वो कितने दिन में कंप्लीट यानी पक जाता है? ओके, ये जनरली जो हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है कि मई से, अगर आपकी मेंटेनेंस अच्छी है तो मई से इसकी फ्लावरिंग शुरू होती है। और ऐसा होता है ये एक दिन में नहीं, किसी दिन इसमें ढेर सारे फ्लावर आ जाते हैं पूरे खेत में, फिर आगे पीछे 2-2, 4-4 निकलते हैं। और जो फ्लावर आने के 45 डेज़ के बाद इसके फ्रूट पक करके तैयार हो जाते हैं। और एक फ्लावर से आने के बाद दूसरा फ्लावर फिर लगभग 1 महीने या 35 दिन के बाद फिर से फ्लावरिंग होती है। छोटी छोटी बर्ड्स डेवलप होती हैं और सडनली उसमें फ्लावरिंग आ जाती है। तो इस तरह से एक सीज़न में 4 से 6 बार फ्लावरिंग होती है, जिसको हम कहेंगे कि मई से लेकर अक्टूबर तक, लास्ट अक्टूबर तक इसमें फ्लावरिंग आती है। थोड़ा सा जानकारी और किसानों को हमारे दे दें, जैसे कि इस दौरान कोई इसमें खाद वगैरह भी डालनी होती है जिससे इसका जो प्रोडक्शन हो वो अच्छा हो। हाँ, ओके। इसमें बेसिकली हम लोग जो है, मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद का ही उपयोग करता हूँ। बाकी किसी तरह की रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करता हूँ और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरह से एक्जोटिक फ्रूट्स है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और ऑर्गेनिक तरीके से उगाने पर बढ़िया रहता है। दूसरी बात यह है कि इसकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी ऊपर रहती हैं, तो आपको इसमें रेगुलर 15 से 20 दिन पर थोड़े थोड़े वर्मी कंपोस्ट या हम जैसे बेस्ट डिकम्पोज़र का भी इस्तेमाल करते हैं, उसका अगर आप
इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और फ्लावरिंग सीज़न में इसको काफ़ी ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए फरवरी से ही वैसे आप अप्लाई करिए, लेकिन जब फ्लावरिंग सीज़न है ताकि आपके फ्रूट की साइज़ अच्छी हो और फ्रूट चमकदार हों, तो मैं बेसिकली इसमें रेकमेंड करता हूँ वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद। वैसे आजकल जो बायो फर्टिलाइज़र्स आ रहे हैं, अभी मैं भी कुछ मंगा रहा हूँ एक गुजरात से, जो कि बेसिकली बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, जिसमें कि जो ज़मीन के लिए 16-17 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो मिलते हैं, तो वो डाल करके भी उसका भी ट्रायल करेंगे। ये जानकारी थी जो ड्रैगन फ्रूट का फल निकलता है वो कितने दिन चलता है और कितने दिन तक फ्लावरिंग इसमें होती है। हमारे साथ किसान थे कर्नल हरीश चंद जी, जो आपको ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में बता रहे थे।